कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे चलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बोर्ड में आए हुए हैं और इन क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये देख सकते हैं कि किस प्रकार के एनालाइजिंग क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर हमें कितने देने होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीएसई में हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। किसी क्वेश्चन का आंसर कितना देना है जितने मार्क्स में पूछा गया है। अगर वही क्वेश्चन है, अगर 1 मार्क में पूछा गया है तो उसको थोड़े में एक्सप्लेन करके 1 या 2 लाइन के अंदर हम लोग उसको बता देते हैं। 2 में अगर डायग्राम पूछा है तो उसको लेबल कर देते हैं और 3 में अगर लेबल के साथ उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। तो वो जो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको इंक्लूड करनी है, वो धीरे धीरे हम लोग सिखाएंगे, आपको बताएंगे। बट इसके साथ जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, उन क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हैं और उनको आप लोगों को देखना भी है कि किस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बीच में टाइम दूंगा जिससे आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है उसका आंसर आइडेंटिफाई करने में आप को हेल्प मिल सकती है और उसके बाद मैं आपको बताता भी हूँ तो आपको आपका आंसर उसके साथ मैच हुआ है या नहीं हुआ है वो पता चल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, उस क्वेश्चन के हिसाब से जैसे कि हम लोगों ने कल 20 क्वेश्चन कर लिए थे, आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसमें देखते हैं। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ फ्लावर विच फेवर द क्रॉस पोलिनेशन। ओके, तो नेम ऑफ फ्लावर विच फेवर क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन कौन सा फ्लावर करेगा? क्योंकि हमने देखा कि जो पढ़ा है हमारे पोलिनेशन में क्लेस्ट्रोगेमस फ्लावर और चेस्मोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर कौन सा होता है? जो कि खिलता है और उस पर चांस होते हैं कि बाहर का कोई पोलन ग्रेन आ सकता है, अदरवाइज नॉर्मल क्लेस्ट्रोगेमस फ्लावर में सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। ओके, नेक्स्ट है बाय वाई इज द बेगिंग ऑफ एमेस्कुलेटेड फ्लावर एसेंशियल ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हम जानते हैं कि जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, एमेस्कुलेशन करते हैं, तो हम लोगों ने उसके पोलन ग्रेन काट दिए और पोलन ग्रेन काटने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो पोलन है वो स्प्रिंकल कर देते हैं स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा पर जब आप लोगों ने पोलन है वो स्प्रिंकल कर दिया, तब उसमें एक और जो अपने पास दिक्कत रही वो ये है कि अगर उसको कवर नहीं किया गया, कवर नहीं करने के कारण क्या हो सकता है, कोई दूसरा पोलन ग्रेन उसको आ सकता है और जो हम अपना डिज़ायर करैक्टर चाहते हैं वो अपने को नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो है उस पोलन ग्रेन को जब स्प्रिंकल किया जाता है तो उसके ऊपर प्लास्टिक के बैग से कवरिंग किया जाता है, जिसे बैगिंग बोलते हैं, जो कि एसेंशियल है किसी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी सी सीम डिस्क्राइब टू वाटर पोलिनेटेड सबमर्ज प्लांट, वन ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट। फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूस अ नेक्टर, पोलन ग्रेन हैव म्यूसिलस कवरिंग एंड हाईली जो फीमेल फ्लावर है, ये देखो फीमेल फ्लावर जो है इसमें हम लोग अगर जाएंगे तो फ्लावर डू नॉट नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो पानी के जरिए नेक्टर जो है इंसेक्ट पोलिनेशन के लिए होता है, अदरवाइज नहीं होता है। और म्यूसिलस कवरिंग होती है ताकि पोलन ग्रेन है गल ना जाए पानी के अंदर। और तीसरा जो है हम देखते हैं कि वेलिसनेरिया है, उसके अंदर लॉन्ग स्टाक भी होता है फीमेल का, जो सरफेस से पोलन ग्रेन को लेता है। ओके, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है, हाउ कैन पोलन ग्रेन ऑफ व्हीट एंड राइस विच टेंड टू लूज viability within 30 minutes of their release be made available months later for the breeding program। अब देखो ये कह रहा है कि वीट का जो पोलन ग्रेन होता है वो कुछ ही टाइम के अंदर यानी 30 मिनट के अंदर उसकी वायबिलिटी लूज कर देता है। तो आपको अगर ब्रीडिंग प्रोग्राम करना है या हाइब्रिडाइजेशन करना है तो लंबे टाइम तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कैसे आप अवेलेबल करवाओगे, कैसे मिल पाएगा आपके पास? तो उसका जो प्रोसेस है हम जानते हैं वो क्रायो प्रिजर्वेशन है, या पोलन बैंक हम लोग जिसे बोलते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर करके लो टेम्परेचर पर रख सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, मेंशन वन एप्लीकेशन ऑफ पोलन बैंक। ओके, हाउ पोलन ग्रेन या पोलन स्टोर्ड इन अ बैंक। क्वेश्चन जैसे आप सुनते हो उसके बाद अपने आप को क्वेश्चन को रिपीट भी करना है, अपने आप को देखना है कि इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पोलन स्टोर है इन अ बैंक, ये है पोलन बैंक है क्या, ठीक है, एप्लीकेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो पोलन ग्रेन है वो लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं और प्रिजर्वेशन इसके अंदर अच्छा होता है। और ऐसे बहुत सारे जो प्लांट हैं जो एंडेंजर्ड है या खतरे में हैं, तो उनके पोलन ग्रेन भी स्टोर किए जा सकते हैं, जिससे क्या है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर उसका जो है हम लोग यूज कर सकें अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने पास। मेंशन द एक्सट्रैक्ट लोकेशन साइट इन अ फ्लावरिंग प्लांट ऑफ फॉलोइंग डेवलपमेंट टेक प्लेस। ट्रिपल फ्यूजन कहाँ होता है, रिलीज ऑफ मेल गैमीट। ट्रिपल फ्यूजन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होती है। ट्रिपल फ्यूजन एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है, सेंटर में होती है। सेंटर में हम जानते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जिससे एक मेल गैमेट फ्यूज होता है और जो है ट्रिप्लोइड बनती है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ओके, उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन के बाद रिलीज ऑफ द मेल गैमीट भी साइनरगिड से होते हुए एम्ब्रियो सैक के अंदर ही रिलीज किए जाते हैं, जहाँ से वो एक जाइगोट के साथ एक एग के साथ और दूसरा पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। आई थिंक आपको आना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन, यू नो, इन अ प्लांट the male gametophyte having a 2 male gamete which introduce into a embryo sac, and where already egg and the polar nuclei are present, and one male gamete fuse with the egg and another male gamete fuse with the polar nuclei. In this way the two things are fertilized in a single time. That's why this process considered as a double fertilization. उसके साथ डबल फर्टिलाइजेशन के बाद मेंशन फंक्शन ऑफ कोलियोरिजा। कोलियोरिजा कहाँ पर होता है, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियो की या मोनोकोट में, जो हम लोग देखते हैं जो रेडिकल है उसको कवरिंग शीथ, उसकी कवरिंग शीथ जो टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं उन्हें कोलियोरिजा बोलते हैं। वाई द बनाना रेफर एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बनाना में कोई सीड नहीं होता है, ठीक है, और सीड फॉर्मेशन सेक्सुअल पार्ट का एक भाग होता है। वो बनाना में अनफर्टिलाइज्ड एग डायरेक्टली डेवलप इनटू एम्ब्रियो, दैट्स व्हाई अ बनाना डोंट हैव ए सीड, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस आल्सो कॉल्ड द पार्थेनोकार्पिक। और इसलिए फ्रूट जो बनाना है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, मियोसाइट्स हैज 24 क्रोमोसोम्स, राइट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म। मियोसाइट्स बोले तो मियोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो क्या करेंगी, आगे चलकर क्या काम करेंगी, आगे चलकर वो मियोसिस डिवीजन करेंगे, ठीक है। मियोसिस डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं कि कितनी बताई है, 24 क्रोमोसोम बताया ना। मियोसाइट्स हैज़ 24 क्रोमोसोम, मतलब कि 2n इज इक्वल टू 24 एंड n इज इक्वल टू 11, सॉरी n इज इक्वल टू 12, आधे होते हैं ना, 24 है तो 12 हो जाएंगे। अब n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई है, 12, और हम जानते हैं कि एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है, तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 3 36, द क्रोमोसोम नंबर आंसर इज 36। ओके, उसी को हम लोग आगे करते हैं। व्हाट इज अ पेरिकार्प, मेंशन इट्स फंक्शन। पेरिकार्प जो आउटर कवरिंग होती है, जैसे हम लोग फ्रूट की बात कर रहे हैं, फ्रूट में जो आम होता है उसका जो बाहर का छिलका है दैट इज आउटर कवरिंग, दैट कॉल्ड द पेरिकार्प।
ओके, फंक्शन प्रोटेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म, गिव एग्जाम्पल ऑफ द स्पीसीज फ्लावरिंग प्लांट इन सच सीड फॉर्मेशन। कहता है उस मैकेनिज्म का नाम बताओ जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग बोल सकते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोल सकते हैं? एपोमिक्सिस, जिसके अंदर किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और उसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज है जिसमें जो सीड फॉर्मेशन होता है या सीड जो बनाया जाता है उसे एपोमेक्टिक सीड बोलते हैं, ठीक है। और वो उन फ्लावरिंग प्लांट में वो किस में हो सकता है? ग्रास में हो सकता है, कुछ ग्रास के अंदर, और एस्ट्रेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर ये मिलता है। नेक्स्ट है, नेम द फ्लावर दैट कंट्रीब्यूट फ्रूट फॉर्मेशन इन स्ट्रॉबेरी एंड गोवा रिस्पेक्टली। यानी फ्लावर का वो पार्ट बताइए जो कि फ्रूट फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो हम जानते हैं कि जो गुआवा है वो ट्रू फ्रूट है और स्ट्रॉबेरी है वो फॉल्स फ्रूट है। गुआवा जो है उसका ओवेरी ही ओनली टेक पार्ट करती है, बट स्ट्रॉबेरी केस में थैलेमस है वो फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। इसी के साथ जो है स्ट्रॉबेरी इज अ स्वीट एंड ईटन रो जस्ट लाइक एनी फ्रूट, वाई डू बोटनिस्ट कॉल इट फॉल्स फ्रूट। इसको फॉल्स फ्रूट, जैसे मैंने अभी पिछले ही आंसर में अभी आपको बताया, फॉल्स फ्रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रू फ्रूट ओनली वो फ्रूट होते हैं जिनके डेवलपमेंट में ओनली ओवेरी भाग लेती है, बट यहाँ पर ओवेरी के साथ किसने भाग लिया है? ठीक है, यहाँ ये जो बना है स्ट्रॉबेरी उसमें थैलेमस टेक पार्ट करता है, तो दैट इज नॉट अ कंप्लीटली ओवेरी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। उसी को आगे हम लोग चलते हैं। हाइब्रिड सीड हैव टू प्रोड्यूस ईयर आफ्टर ईयर, गिव रीजन्स। कहता है हाइब्रिड सीड हर साल जो है वो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि जो हाइब्रिड सीड है दैट इज़ नॉट, वो आगे की प्रोसेस में उनके जो क्रोमोसोम है वो आगे की प्रोसेस में कम्बिनेशंस में भाग नहीं लेते हैं, किसी प्रकार के में सेट्स नहीं बना पाते हैं, इसलिए उसको हर साल बनाना ही पड़ता है, ठीक है। दे आर नेबल टू प्रोड्यूस अनदर गैमेट्स। व्हाट इज द एपोमिक्सिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस? एपोमिक्सिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वी कैन से एम्ब्रियो विदाउट टाइप ऑफ द मिक्सिंग। एपोमिक्सिंग, मिक्सिंग बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करें दैट इज मिक्सिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, बट इन एनी वे अगर ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो कि वहाँ पर किसी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती है, या और जिसमें हम लोग स्पोरी बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेंशन द पोलिनेटिंग एजेंट ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ स्मॉल डल फ्लावर वेल एक्सपोज्ड, द स्टिग्मा लार्ज फित्री स्टिग्मा एंड गिव एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेन प्रोड्यूस सच ऑफ फ्लावर। ये जो बता रहे हैं ना, पोलिनेटिंग फ्लावर है, इन्फ्लोरेसेंस यानी इन्फ्लोरेंस छोटे छोटे फूल हैं और डल है और वेल एक्सपोज्ड हैं स्टेमन और ऊपर की फित्री। तो ये कौन से फ्लावर होते हैं? जो एयर पोलिनेशन करते हैं। एयर पोलिनेशन करने वाले फ्लावर जो हैं उनके अंदर ये मिलता है। तो एयर पोलिनेशन के अंदर जो है उसके करैक्टर क्या होंगे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि उसमें जो है जो पोलन ग्रेन है वो हल्के होंगे, पाउडरी होंगे, ठीक है, और जो पोलन ग्रेन है वो लार्ज नंबर के अंदर प्रोड्यूस किए जाएंगे। ओके, मेंशन द एडवांटेज ऑफ द एपोमेक्टिक सीड टू द फार्मर। तो हमें एक एडवांटेज बताना है। तो एपोमेक्टिक सीड जो है जिन फसलों के या जिन क्रॉप के सीड तैयार नहीं होते हैं या और होते तो उनके एपोमेक्टिक सीड तैयार करके वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है और नई प्रोड्यूस कर सकता है। ओके,
ओके, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ द पोलिनेशन एज रिजल्ट ऑफ द जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन लैंड ऑन दिस सेम स्पीसीज ऑफ लैंड ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, तो अगर डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट है, दूसरे प्लांट का अगर पोलन ग्रेन आता है तो वो हम लोग क्रॉस पोलिनेशन या जीनोगेमी ही बोलेंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हुए और फिर हम लोग जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।